हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी टॉपर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड यानी बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का जो कंपलसरी पेपर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, उसका एक टॉपिक ले रहे हैं जिस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देख लीजिए, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे कि यूनिट फर्स्ट है आपकी, ठीक है, और उसका फर्स्ट चैप्टर है आपका शिक्षा की संकल्पना, अर्थ। ठीक है, शिक्षा की संकल्पना बताना है, शिक्षा का अर्थ, परिभाषाएं पढ़ेंगे हम लोग, प्राचीन तथा अर्वाचीन। ठीक है, प्राचीन समय में शिक्षा की संकल्पना क्या थी, अर्थ क्या था, और आज ये जो नवीन समय चल रहा है, आधुनिक समय चल रहा है, इस टाइम शिक्षा की संकल्पना कैसी हो गई है, किस सेंस में हम उसका अर्थ लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, उसके फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 1 है इसकी। जो भी हमारे डीएलएड के स्टूडेंट हैं वो लोग, उन लोगों के लिए मैं प्रयास कर रही हूँ कि डेली क्लास आप लोगों को दे पाऊँ। ठीक है, इसके अलावा जो भी स्टूडेंट हमारी ये क्लास और देखेंगे, चाहे वो बीए विभाग के हों, ठीक है, या एमए के हों, एजुकेशन विषय उनका हो, या बीएड के हों, या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए ये यूज़फुल वीडियो है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है शिक्षा की संकल्पना कि आखिरकार शिक्षा है क्या। तो शिक्षा जो है वो शिक्षा एक स्वाभाविक एवं गतिशील प्रक्रिया है, यानी ये एक स्वाभाविक है, क्योंकि या देखा जाए तो शिक्षा जो है वो माँ के गर्भ से प्रारंभ हो जाती है ना। बच्चा जो सबसे पहले मूव करता है वहीं से वो सीखना शुरू कर देता है कि आखिरकार ये मूव किया कैसे जाता है। ठीक है, तो गर्भ से शुरू हो जाती है और स्वाभाविक है। सीखना हमारी प्रकृति है। अगर पूछा जाए कि मनुष्य की प्रकृति कैसी है, तो सीखने वाली प्रकृति है। हम लोग सीखते ही हैं। ठीक है, निरंतर सीखते जाते हैं और अपने व्यवहार में परिवर्तन करते जाते हैं। तो पहले चीज़ तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और दूसरा कि ये एक गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, दूसरा ये एक गतिशील प्रक्रिया है क्योंकि ये एक निरंतर चलती रहती है जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो शिक्षा स्वाभाविक एवं गतिशील प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है, यानी ईश्वर ने हर व्यक्ति चाहे वो मतलब बाहरी रूप से कैसा भी बना हो, लेकिन उसको कुछ ना कुछ पावर्स दे रखी हैं जो जिससे वो समाज में अपने आप को विशिष्टता की श्रेणी में लाता है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ विशेष होता है। तो उन्हीं विशेष शक्तियों को बाहर लाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, शिक्षा के अंतर्गत आती है। अब देखिए, ये तो आपका हो गया शिक्षा की संकल्पना। अब देखते हैं विभिन्न दृष्टिकोणों में हम देखेंगे शिक्षा को कैसे देखा गया, प्राचीन समय में लोग कैसे देखते थे शिक्षा को। तो सबसे पहले देखेंगे शिक्षा की दार्शनिक संकल्पना, यानी दर्शन क्या कहता है शिक्षा के विषय में। तो दर्शन क्या कहता है, देखिए, दर्शन मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को जानने तथा उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य निश्चित करने का प्रयास करता है। देखिए, दर्शन जो है, हम लोग डेली रूटीन में क्या कर रहे हैं, किस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं, हम लोगों को लगता है कि यही वास्तविक जीवन है, जबकि दर्शन क्या कहता है, आपके वास्तविक स्वरूप को पहचानने का प्रयास कराता है। जैसे कि आप कौन हैं, ठीक है, आपका जन्म किस लिए हुआ है, आपके जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है, ऐसा उद्देश्य जो नष्ट होने वाला ना हो। ठीक है, बाकी चीज़ें जो हम लोग अर्जित करते हैं, चाहे पैसा हो चाहे धन हो, ठीक है, चाहे आपका कपड़े हो या कुछ भी चीज़ हम लोग अर्जित करते हैं, वो क्षणिक होती है। उसको अगर आपने लिया है तो वो ख़त्म ज़रूर होगी। जबकि दर्शन कहता है आप ऐसी चीज़ें लीजिए, जैसे आप ज्ञान लेते हो तो वो आपका नष्ट नहीं होता है। आप धर्म का कार्य करते हो तो वो आपका नष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो दर्शन जो है वो वास्तविक जीवन पर फोकस करता है, वास्तविक स्वरूप को आपके जानने का प्रयास करता है। आपके अंदर कौन सी शक्तियाँ हैं, किन के, उन चीज़ों को जानने का प्रयास करता है दर्शन। ठीक है, और जीवन का अंतिम उद्देश्य निर्धारित करता है कि मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। तो ये दर्शन का दृष्टिकोण है शिक्षा के लिए। आगे देखिए, इसी पर विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद की फेमस डेफिनेशन है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता, यानी उसके अंदर जो विशेषताएं हैं, जो क्वालिटी है, उसकी अभिव्यक्ति करना ही क्या है, शिक्षा है। उसको बाहर लाना ही शिक्षा है।
आगे देखिए शिक्षा की समाजशास्त्री संकल्पना, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को किस तरीके से लिया जाता है, उसमें देखिए समाजशास्त्री समाज पर विशेष बल देते हैं, सीधी सी बात है, इसलिए वो समाज तथा व्यक्ति के विकास का साधन मानते हैं। किसको? शिक्षा को। वो मानते हैं कि शिक्षा जो है वो समाज का विकास करती है प्लस व्यक्ति का विकास करती है, ठीक है, क्योंकि व्यक्तियों से ही समाज बनता है और समाज से ही व्यक्ति बनते हैं। इसी पे एक डेफिनेशन दी है आपके BN झा महोदय ने। उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा एक प्रक्रिया है तथा समाज द्वारा अपने हित के लिए किया गया सामाजिक कार्य है। शिक्षा एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? गतिशील प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है तथा समाज द्वारा अपने हित के लिए किया गया सामाजिक कार्य ही शिक्षा है, ठीक है। ये BN झा महोदय की डेफिनेशन है। आगे देखते हैं हम लोग शिक्षा की मनोवैज्ञानिक संकल्पना, यानी शिक्षा के संदर्भ में मनोविज्ञान क्या कहता है। तो मनोविज्ञान क्या कहता है देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है जो जन्म से कुछ न कुछ विशेष गुण लेकर पैदा होता है। उसका विकास इन्हीं विशिष्ट गुणों के आधार पर होता है। इन्होंने क्या कहा कि जो मनुष्य होता है वो एक मनोशारीरिक प्राणी है, यानी आपने अभी जब मैंने मनोविज्ञान पढ़ाया था आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसमें मनोविज्ञान ने हर चीज़ को डिफ़ाइन किया। व्यक्तित्व क्या है, मनोविज्ञान ने डिफ़ाइन किया। बुद्धि क्या है, मनोविज्ञान ने डिफ़ाइन की। सीखने की प्रक्रिया कैसे होती है, मनोविज्ञान डिफ़ाइन करता है। अपना जीवन जीने में हम किन रक्षा युक्तियों का, जो हमने पढ़ाया था समायोजन की रक्षा युक्तियाँ, इसमें उन्होंने अपना ध्यान क्या होता है, रुचि क्या है, हर चीज़ मनोविज्ञान ने डिफ़ाइन की है। उसके आधार पर मनुष्य के व्यक्तित्व को डिफ़ाइन किया है किसने? मनोविज्ञान ने। तो मनोविज्ञान क्या कहता है कि मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है जो जन्म से कुछ न कुछ विशेष गुण लेकर पैदा होता है, ठीक है, और उसका विकास इन्हीं विशिष्ट गुणों के आधार पर या इन्हीं विशिष्ट गुणों पर निर्भर करता है मनुष्य के आगे का जीवन, ठीक है। इसीलिए फ्राइड महोदय कहते थे कि बालक को जो भी बनना वो 5 साल की उम्र में बन जाता, क्योंकि 5 साल की उम्र में ही बच्चे के अंदर वो जो उसके आंतरिक गुण होते हैं वो स्पष्ट दिखने लगते हैं कि हाँ इसको किस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, इसकी जो बुद्धि लब्धि है वो किस टाइप की है, उसी आधार पर उसका भविष्य बताया जाता है, ठीक है। तो मनोविज्ञान भविष्यवाणी करने में सक्षम है क्योंकि वो आपके अंदर के इंटरेस्ट को, अपने आपके अंदर की जो आपकी बुद्धि है, बुद्धि लब्धि है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसको देखकर भविष्यवाणी करता है कि आप आगे क्या बन सकते हो। आगे देखिए फ्रॉबल महोदय क्या कहते हैं। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर बनाता है। सभी लोग यही कह रहे हैं कि शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा आंतरिक गुणों को बाहर निकाला जाता है, यही शिक्षा है। चलिए ठीक है। आगे देखिए शिक्षा की परंपरागत संकल्पना क्या है, पुराने समय से चलती चली आ रही है। तो ऋग्वेद क्या कहता है? ऋग्वेद कहता है कि शिक्षा वह है जो मनुष्य को आत्मविश्वासी तथा स्वार्थहीन बनाती है, ठीक है। ऋग्वेद कहता है कि शिक्षा वह है जो मनुष्य को यानी कॉन्फिडेंस आपके अंदर लाती है तथा स्वार्थहीन बनाती है, यानी हर काम के पीछे स्वार्थ मत ढूंढो। किसी के साथ आप खड़े हो तो उसके पीछे स्वार्थ आपका ना हो, आप इस मकसद से उसके साथ ना खड़े हों, यही शिक्षा है आपकी, ठीक है। अगला देखिए उपनिषद क्या कहते हैं। उपनिषद कहते हैं कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है, यानी मनुष्य के जीवन को जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है, और इस मोक्ष की प्राप्ति में शिक्षा आपकी सहायता करती है, ऐसा कहते हैं उपनिषद। अगला देखिए शंकराचार्य जी क्या कहते हैं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि शिक्षा स्वयं की अनुभूति है, यानी अपने आप को समझना ही शिक्षा है। क्या है? अपने आप को समझना ही शिक्षा है। अगला देखिए, इसमें मैंने एक नोट भी डाल रखा, कुछ इम्पोर्टेंट है, देखिए। परंपरागत रूप में शिक्षा मनुष्य का नैतिक चारित्रिक विकास करने वाली है, यानी परंपरागत रूप में जो शिक्षा है वो मनुष्य का नैतिक और चारित्रिक विकास करती है, ठीक है। चरित्र विकास और उसके नैतिक विकास पर ज़्यादा फोकस करती है, शंकराचार्य जी कहते हैं। अगर देखिए शिक्षा की आधुनिक संकल्पना, शिक्षा अब वर्तमान समय में शिक्षा को किस रूप में लिया जा रहा है, तो उसमें देखिए आधुनिक संकल्पना में शिक्षा का अर्थ मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है, यानी उसका शारीरिक भी, उसका मानसिक भी, उसका राजनीतिक भी, उसका आर्थिक भी, उसका चारित्रिक भी, उसका नैतिक भी, उसका सांस्कृतिक भी, यानी हर सेक्टर में मनुष्य का विकास करना ही क्या है? शिक्षा है, ठीक है, आधुनिक समय में। अब देखिए शिक्षा का अर्थ क्या है, तो शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। तो शिक्षा शब्द जो है वो संस्कृत धातु की शिक्ष धातु से बना है। किससे बना है? संस्कृत की शिक्ष धातु से, ठीक है, शिक्ष धातु से बना है शिक्षा शब्द, जिसका अर्थ है सीखना। क्या अर्थ है? शिक्ष धातु का अर्थ है, यानी शिक्ष शब्द का अर्थ है क्या? सीखना। अब शिक्ष शब्द का ही
जो तद्भव रूप है वो क्या होता है, सीख होता है। सीखना कैसे बना, तो शिक्ष शब्द का जो तद्भव रूप होता है वो सीख होता है, जिसका अर्थ है उपदेश देना या सिखाना, यानी दूसरे को उपदेश देना, सलाह देना या दूसरों को कुछ ना कुछ सिखाना। अतः शिक्षा का अर्थ सीखना तथा सिखाना दोनों ही है। अगर पूछा जाए शिक्षा सीखना है या सिखाना है तो दोनों ही है, सीखना और सिखाना। अगला देखिए, अंग्रेजी शिक्षा का अंग्रेजी पर्याय एजुकेशन है, जो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से निकला है। पूछा जा सकता है कि शिक्षा का अंग्रेजी पर्याय शब्द कौन है, तो एजुकेशन है। अंग्रेजी एजुकेशन शब्द किस उससे शब्द से निकला है, भाषा से निकला है, तो निकला है लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा के किस शब्द से, तो एजुकेटम से निकला हुआ है। ठीक है, अब एजुकेटम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एजुकेटम शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ई धन डूको। ठीक है, जहाँ ई का अर्थ है भीतर से, ई का अर्थ है भीतर से यानी अंदर से, तथा ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना, यानी आपके भीतर से, आपके अंदर से आपके जो आंतरिक गुण हैं उनको बाहर निकालना ही क्या है, बाहर निकालना या उन्हें आगे बढ़ाना, यही क्या होता है, शिक्षा होता है। ठीक है, तो एडुकेटम जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ई धन ड्यूको। ई का अर्थ है भीतर से या अंदर से, तथा ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना या आगे बढ़ाना। ठीक है, इस प्रकार एजुकेशन शब्द का तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाना है। अब देखिए शिक्षा का व्यापक अर्थ देख लेते हैं। तो व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। इस संदर्भ में J.S. मैकेंजी महोदय ने क्या कहा है, तो मैकेंजी महोदय ने कहा है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन के प्रत्येक अनुभव से इसमें वृद्धि होती है। आप जैसे जैसे डेली आगे बढ़ते हो वैसे हर रोज़ कोई ना कोई अनुभव प्राप्त होता है, जिससे आपके सीखने में वृद्धि होती रहती है। जो सीखना अनुभव पर आधारित ही है। आगे देखिए, टी रेमंड महोदय ने क्या कहा है कि शिक्षा विकास का वह क्रम है जिसमें व्यक्ति अपने को धीरे धीरे वातावरण के अनुकूल बना लेता है, यानी वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना ही शिक्षा है। ठीक है, ऐसा किसने कहा है, टी रेमंड महोदय ने कहा है। आगे देखिए, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। संकुचित अर्थ में क्या है, तो संकुचित अर्थ में शिक्षा विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा है, जो कि निश्चित काल, निश्चित पाठ्यक्रम तथा निश्चित प्रणाली द्वारा प्रदान की जाती है। यानी औपचारिक शिक्षा जो हम लोग विद्यालय में आप लोग लेते हो, प्रशिक्षण के दौरान लेते हो, इसमें क्या होता है, समय फिक्स होता है, स्थान फिक्स होता है। ठीक है, पाठ्यक्रम फिक्स होता है कि आपको इतना पढ़ना है। ये कौन सी शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा संकुचित शिक्षा के अंतर्गत आती है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखिए ज़रा, बड़े मज़ेदार चीज़ है कि किसी भी व्यक्ति को आप बिना पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं कह सकते हो। कोई भी व्यक्ति जैसे जिसने विद्यालय शिक्षा ना ली हो तो आप उसको अनपढ़ नहीं कह सकते। हम लोग कहते हैं अनपढ़, लेकिन ये रॉन्ग होता है। शिक्षा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक शिक्षा जो विद्यालय में ली जाती है, अनौपचारिक जो हम जन्म से मृत्यु तक सीखते हैं। तो जब वो जन्म से मृत्यु तक सीख रहा है तो वो अनपढ़ कहाँ है, वो अनपढ़ नहीं, उसको निरक्षर कह सकते हैं। जिसने विद्यालय शिक्षा ना ली हो, जिसे अक्षरों का ज्ञान ना हो, उसे निरक्षर कह सकते हैं, लेकिन अनपढ़ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में करेक्शन कर लीजिए जो उन्होंने शिक्षा का अर्थ ये रखा हो कि जो पढ़ते नहीं है वो अनपढ़ होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षा के महत्व व कार्य हम लोग देखेंगे। शिक्षा का क्या महत्व है और शिक्षा के क्या कार्य हैं। तो डेनियल वेबस्टर महोदय लिखते हैं कि शिक्षा का कार्य भावनाओं को अनुशासित करना। ठीक है, शिक्षा का कार्य है आपकी जो भावनाएं हैं उनको अनुशासित करना। ये नहीं कि इमोशन में आप कुछ भी कर डालें। आवेगों को नियंत्रित करना, आपके जो संवेग हैं, ठीक है, उनको नियंत्रित करना। प्रेरणाओं को उत्तेजित करना, जो आपके अंदर मोटिवेशन है, जो प्रेरणाएं हैं उनको और बढ़ाना, तथा धार्मिक भावनाओं का विकसित करना। ये शिक्षा का क्या है, महत्व या कार्य है। देखिए इधर हमने शिक्षा के कार्य भी दे रखे हैं। पहला कार्य है जन्मजात शक्तियों का प्रगतिशील विकास करना। शिक्षा का जो प्रथम कार्य है वो मनुष्य के अंतर्निहित जो शक्तियां हैं, जो क्वालिटी है, जो विशेषताएं हैं, उनको बाहर लाना है, प्रथम कार्य। द्वितीय कार्य है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, यानी उसका हर सेक्टर में विकास करना। ठीक है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे चारित्रिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, कोई भी सेक्टर छूटना नहीं चाहिए।
अगला देखिए, तीसरा जो है वो है मूल प्रवृत्तियों का नियंत्रण तथा शोधन। उसके हर व्यक्ति के अंदर मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। विलियम मैकडूगल की आपने 14 मूल प्रवृत्तियाँ पढ़ी होंगी, हर व्यक्ति के अंदर होती हैं। उन मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण कैसे किया जाए तथा उनमें शोधन की कैसे किया जाए, ठीक है, उस समायोजन की जो रक्षा युक्तियाँ हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं। तो तीसरा कार्य यह है कि मूल प्रवृत्तियों का नियंत्रण करना सिखाना और उनमें शोधन करना सिखाना। अगला चौथा कार्य है कि भावी जीवन के लिए व्यक्ति को तैयार करना, ठीक है, कि आगे वाले समय में आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, ठीक है, तो भावी जीवन के लिए तैयार करना है। पांचवा है संस्कृति व सभ्यता का संरक्षण करना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है जिस पर पहले प्राचीन समय में बहुत ध्यान दिया जाता था, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन इस समय ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज जीवन का उद्देश्य नौकरी पाना है, ठीक है। अपनी संस्कृति और सभ्यता तो छोड़ो, हम वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, खान पान में, रहन सहन में, बातचीत में, हर जगह पर, ठीक है, पश्चिमी देशों की तुलना कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो ये शिक्षा का प्रमुख कार्य है जो वर्तमान में प्रभावी होना चाहिए। छठा है चरित्र निर्माण व नैतिक विकास। मनुष्य का चरित्र निर्माण यानी चरित्र का जो आपका जो चरित्र है वही आपकी पर्सनालिटी है। सीधी सी मैं बात कर रही हूँ कि पहले फोकस किया जाता था चरित्र निर्माण में, क्योंकि उसी से आपका एक बढ़िया व्यक्तित्व बनता था, ठीक है, जिससे लोग प्रभावित होते थे। और आज के समय मनोविज्ञान में उसको व्यक्तित्व बोलते हैं। तो ये चरित्र निर्माण व नैतिक विकास ही आपका व्यक्तित्व है, तो इस पर फोकस करना अनिवार्य है, ये शिक्षा का प्रमुख कार्य भी है। अगला देखिए, सातवां है सामाजिक चेतना की जागृति, ठीक है। हम सामाजिक प्राणी हैं, जैसे लोग कहते हैं अरे हमें तो किसी से मतलब नहीं रहता है, हम तो सुबह आते हैं शाम को जाते हैं, ये गलत बात है। आप सामाजिक प्राणी हो, समाज में होने वाले कोई भी कार्यक्रम है, चाहे आपका वो अच्छा कार्यक्रम हो या कोई गमी वाला है, कोई ट्रेजेडी किसी के यहाँ हो गई, कुछ भी हो गई, तो ऐसा नहीं कि हम उसके पास खड़े ना हो, या वो मेरा लेवल का नहीं है, उसका लेवल ज़्यादा है या उसका लेवल कम है, हम भी मिडिल के हैं तो हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे, उसके नहीं यहाँ जाएंगे, ये चीज़ गलत है। सुख दुख में आप समाज के साथ रहें, ठीक है। तो सामाजिक चेतना का विकास करना, या कहें कि सामाजिक भावना का विकास करना है, जिससे मानवता बनी रहे, ठीक है, क्योंकि समाज है तभी हम हैं, समाज है तभी हम हैं, और अगर समाज नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। सीधी सी बात, आपको एक जंगल में अकेले छोड़ दिया जाए कि लो तुम्हें किसी से मतलब नहीं, लो यहाँ पे सरवाइव कर लोगे, आप अपना जीवन जी लोगे क्या? तो नहीं, जवाब आएगा नहीं, तब आप कहोगे नहीं हमें पड़ोसियों की आवश्यकता है, ठीक। तो ये शिक्षा के प्रमुख कार्य थे आपके। क्या था? जनजातियों का प्रगतिशील विकास करना, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, सामाजिक चेतना की जागृति, मूल प्रवृत्तियों का नियंत्रण तथा शोधन, भावी जीवन के लिए तैयार करना, संस्कृति व सभ्यता का संरक्षण करना, विकास करना और ट्रांसफ़र भी करना। तीनों चीज़ें आ जाती हैं, संरक्षण करना, विकास करना और हस्तांतरण करना, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बताना, ठीक है। और अगला चरित्र निर्माण व नैतिक विकास, ये शिक्षा के कार्य हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, हमारी भाषा आपको अगर पसंद आ रही है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, जितने लोग देख रहे हैं, ठीक है। बाकी आपसे मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।